हाँ भाई, व्हाट्सअप फिर बहुत सारे रूमर्स और फैक्ट्स के बीच में हम आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बातें करने वाले हैं, वही जो हमारा स्टाइल है, ज्योग्राफिकली हाँ। शुरू करेंगे। नहीं नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार तो हम बस इसी को लेके चलेंगे कि रूमर है या फैक्ट्स है। हाँ नहीं बाहर टीम से, टीम स्पेसिफिक, टीम स्पेसिफिक रूमर्स और टीम फैक्ट्स। स्पेसिफिक, हाँ ठीक है। और जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ये रूमर है, मैं तब तक उसे फैक्ट मानता हूँ। अगर उसमें मजा आ रहा है तो यस, अगर वो मजा आ रहा है पर बिलीवेबल है फिर नहीं। फिर नहीं। तो अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। यस, पंजाब से स्टार्ट करते हैं भाई। पंजाब का पहला हाँ। रूमर है या फैक्ट है, तू बता। हाँ। नो अर्शदीप इन पंजाब। मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर ये मेरे को भी लगता है कि इफ गोइंग इनटू द ऑक्शन आई डोंट थिंक अर्शदीप विल पुल 18 CR, और उसे अगर 18 CR ऑक्शन में भी कोई देगा तो वो पंजाब ही है। मतलब जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो ऑक्शन में जनरली प्राइस बिगाड़ देते हैं लोगों का, दैट टीम इज पंजाब। तो अगर कोई इसे 18 देगा तो वो पंजाब ही देगी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो जो सोर्स है हमारा, तो TOI ने, द हिंदू ने, सबने बहुत सारी रिपोर्ट्स करी है, तो यही हमारा सोर्स है। हम नहीं, हमारी सोर्स है रिपोर्ट्स, ये हमारे सोर्स है मम्मी कसम। और अब बस ये है कि पंजाब, ये सोर्स जो भी है उस पर रूमर यही आ रहा है कि पंजाब की टीम अर्शदीप को नहीं रखना चाहते, बिकॉज अर्शदीप इज सेइंग कि मुझे चाहिए 18 करोड़, मुझे चाहिए फर्स्ट अटेंशन। और पंजाब कह रहा है कि नहीं, हम तो गंदी टीम बनाएंगे। प्रीति जिंटा कह रही है मुझे चाहिए मोटा बटुआ, मैं पर्स भारी लेके जाना चाहती हूँ ऑक्शन में। तो नो अर्शदीप इन पंजाब। प्रीति जिंटा को who's lost दिस, अब यार कह नहीं सकते अब कब नाम आएगा अर्शदीप का, कब किसके बाद कितने पैसे। इंडियन बॉलर्स में तो पहले 3 में ही आ जाएगा। हाँ। जब भी बॉलर्स की बकेट खुलेगी तो अर्शदीप का नाम तो एक तो अल्फाबेटिकली भी सबसे ऊपर आ जाएगा। हाँ, पर्ची निकलती है ना उसमें, तो अल्फाबेट का है। तो फिर भी मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई भी सीन हो तो अर्शदीप तो ऊपर आ जाएगा। लॉस आई थिंक अगर पंजाब उसको नहीं ला पाई तो उनका ये है कि होम बॉय है ना, और इंडिया के टॉप 3 फास्ट बॉलर्स में आता है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वर्ल्ड कप विनर है, वही सारी चीजें सही है। अच्छी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट लेके आता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल सही रखता है, मीम्स सारे वो एजुकेटेड है मीम्स से, तो अर्शदीप तो पंजाब में होना चाहिए। जस्सी का लॉस है अगर नहीं हुआ, जस्सी का भी लॉस है, कंटेंट क्रिएटर्स, नॉट जसप्रीत बुमराह, जस्सी द कंटेंट क्रिएटर ऑफ पंजाब किंग्स, उसका लॉस हो जाएगा अगर सोशल मीडिया गेम का लॉस है। तो तू बता, इसको रूमर मान रहा है फैक्ट? नो अर्शदीप इन पंजाब 18 CR तो नहीं देंगे, तो इट्स अ फैक्ट। हाँ, ये हो जाएगा, इट्स अ फैक्ट हो जाएगा। एंड उनका तो ये भी चल रहा है कि शायद शशांक आशुतोष में से वो दोनों को नहीं चाह रहे। शशांक चाह रहे हैं क्योंकि ही इज ऑलरेडी 32, तो ये शायद उनके प्राइम वाले 3 साल होंगे, तो वो 4 CR पे नहीं रुकना चाह रहे, वो अपना लक ट्राई करना चाह रहे हैं एट दी ऑक्शन। इस बार ये भी बहुत हो रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो ऑक्शन में जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिटेन नहीं, हमारे पे लगाओ बोली, हम बिकना चाहते हैं, हमें बेचो। तो ऑक्शन से इस बार कोई प्लेयर नहीं डर रहा है, जहां तक की न्यूज आ रही है, और सब कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे ऑक्शन। डाल दो हमारा। चलते हैं मूविंग टू दिल्ली से भाई बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। मतलब अगर इफ पंजाब इज डिजास्टर देन दिल्ली तो आई थिंक सुसाइडल भाई, अगर वो ये खबर सच हो जाए जो आ रही है। तो उसका दिल्ली की खबर तो ये कि नो ऋषभ पंत इन दिल्ली, रूमर और फैक्ट। अब अगेन ये तो तू मुझे स्पॉट में डाल देता है कि मैं रूमर या फैक्ट कंफर्म करूं भाई, क्योंकि उनकी अब देखो पूरी मैनेजमेंट ही बदल गई है। ऐसे हम उससे सोचते हैं कि GMR ग्रुप और JSW ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं। हाँ, 2 ग्रुप हैं, 2-2 साल मिलके टीम चलाते हैं। तो पिछले जो 2 साल थे वो थे JSW, अब जो 2 साल है वो है GMR के। और सुनने में आ रहा है कि GMR का जो ग्रुप है, हाँ, वो ऋषभ पंत के साथ थोड़ा दोस्ती वोस्ती नहीं है। हाँ, एंड JSW मतलब, और उन्होंने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए कि दादा जो हेड करते थे उन्हें वहाँ से साइडलाइन कर दिया। 2 नए बंदे वो ले आए, हेमांग बदानी और वेणुगोपाल। पॉन्टिंग को हटा दिया, तो पंजाब ही चला गया पॉन्टिंग। तो ऋषभ पंत को लेके वही है कि, और ऋषभ पंत को शायद वो कैप्टेंसी से उनका वो है कि नहीं है। हाँ, ये ऐसा रिपोर्ट्स हम तो बहुत खुश हैं ऋषभ पंत से भाई, हर तरीके से। हम तो भाई ऋषभ पंत को इंडिया कैप्टन बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पता नहीं क्यों GMR ग्रुप खुश नहीं है। और GMR ग्रुप थोड़ा वहां से भी रन करता है क्या, साउथ साइड? ओनर साउथ इंडियन है। हाँ, तो मतलब हाँ, तो पता नहीं यार, अल्टीमेटली तो देखो उनको टीम चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी, पता नहीं क्यों उनको क्या इशू है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक ऋषभ पंत तो जो भी कह रहा है, आई थिंक अभी तो आपको सुन लेना चाहिए, कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ ब्रांड वैल्यू दैट ही ब्रिंग्स। एंड ऋषभ पंत उस जोन में तो अभी नहीं चला गया ना कि भाई T20 में कर ही नहीं पाएगा, उससे हो ही नहीं पाएगा। ही इज अ बिगर रेड बॉल प्लेयर, बट व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत फाइन प्लेयर है। अगर DC उसको रिटेन नहीं कर रहा, इट्स हिज लॉस भाई। और जहां तक ये रूमर है, DC's लॉस ना, DC's लॉस ऑफ कोर्स, इट्स देयर लॉस, DC's लॉस। और अगर जहां तक ये रूमर है या फैक्ट है, फैक्ट ही लग रहा है भाई, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो स्टोरी ट्वीट की है, नॉट जस्ट दैट ट्वीट, उसके बाद भी ऋषभ पंत ने 1-2 स्टोरी थोड़ी वो ईमो बॉयज वाली डाली है, ब्रेकअप के बाद जो स्टोरीज डालता है,
नेक्स्ट थिंग यू सी इज ऋषभ पंत की डीपी हट गई है. आई थिंक 3-4 लोगों को तो नहीं दिख रही होगी GMR वालों को, इफ थिंग्स आर नॉट गुड. और ऋषभ पंत ने ट्वीट डाला है कि इफ आई विल बी In इन the- द ऑक्शन विल आई बी सो, एक तो अंडरप्ले भी किया, विल आई बी सोल्ड और नॉट. हाँ एकदम ही ऋषभ पंत ने तो खुद को आई थिंक पृथ्वी शॉ का ट्वीट इस अकाउंट से हो गया है कि विल आई बी सोल्ड और नॉट. क्योंकि पृथ्वी शॉ का तो अब मुझे सीरियसली लग रहा है भाई, विल देयर बी एनी बायर्स. ट्रू भाई, क्योंकि पृथ्वी शॉ विल एटलीस्ट पुट हिज 1 CR 2 CR का तो अपना रखेगा बेस प्राइस. 2 CR पृथ्वी शॉ को देना मतलब. और GMR ग्रुप तो ऋषभ पंत को कुछ नहीं मान रही. नहीं नॉट जस्ट GMR, एनी अदर टीम गोइंग फॉर मतलब नहीं अभी बट ही इज इन DC, तो हम जस्ट सेइंग कि रिटेन पृथ्वी शॉ क्या अनकैप्ड में आ जाएगा. नहीं पृथ्वी शॉ भी कब से नहीं खेला है. कब से नहीं खेला, नहीं खेल गया 21 में तो उसको बड़ी थी एक हाँ, एक खेला 12-14 महीने से रह जाएगा. हाँ, शायद पता नहीं मतलब मुझे ऋषभ पंत को तो बायर्स मिल जाएंगे एटलीस्ट, बट पृथ्वी शॉ के लिए बुरा लग रहा है यार. वही इसको रणजी से ड्रॉप कर दिया जो- बॉडी फैट परसेंटेज पे. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो ग्रुप ऋषभ पंत को कुछ नहीं समझ रहा, पृथ्वी शॉ को तो कहेगा जा भाई झाड़ू मार. हाँ तो रिस्की फॉर, बट अगेन ऋषभ पंत शुड बी इन DC भाई. इट्स अ होना बिग, चाहिए भाई. बट इफ नॉट DC एंड इफ ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत अगर मैं ऋषभ पंत बन जाऊं कि इफ आई गो टू द ऑक्शन विल आई बी सोल्ड और नॉट. यस, ही विल बी सोल्ड. Which team and how much rupees? Everyone will go for him. I think he could be the most expensive player. Hands down, yes. He could be. Wicket अगर वो keeper, batter. विकेट कीपर बैटर ब्रांड captain. वैल्यू फैंस फेवरेट कैरेक्टर है भाई वो. तो इफ ही विल कम टू द ऑक्शन ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर. Hands down. CSK जाएगा, GT जाएगा, पंजाब भी जाएगा. पंजाब सब रिकी जाएगा. पॉन्टिंग वहाँ बैठा हुआ रिकी है. पॉइंटिंग है, रुक जा, मैं तुमको देख लूंगा. इसका तुम बेस्ट ही साला. भाई वो तो पता नहीं कहीं भी जा सकता है. एवरी टीम विल गो आफ्टर हिम हाँ, इफ ही कम. मतलब जिन पे पैसे जहाँ तक होंगे वहाँ तक लोग जोर लगाएंगे. बिल्कुल. RCB ने शायद एक बार ये किया था ना किसी प्लेयर के साथ कि उनके पर्स में उससे जस्ट थोड़े ज़्यादा पैसे थे एंड स्टिल दे वर चेजिंग हिम. स्टार्क या कमेंस के टाइम पे उन्होंने ये किया था कि पीछे भाग रहे थे वो, जस्ट उतना ही पर्स था तब भी. मतलब अगर उसे ले लेते फिर कुछ नहीं बचता. सो पंत के लिए तो एवरीवन विल गो एंड दे विल चेज. नेक्स्ट सिटी की तरफ बढ़ते हैं. रूमर या फैक्ट, हाँ मेरा इस पे कोई से नहीं है. हाँ. तू बता. राजस्थान रॉयल्स. नो जॉस बटलर इन राजस्थान रॉयल्स. मतलब जॉस बटलर भी वही है यार अब. क्योंकि देख RR तो वो टीम तो है कि जिनके पास 5 से ज़्यादा प्लेयर हैं रिटेन करने लायक. जैसे पंजाब के पास एक्चुअली में प्लेयर्स भी नहीं है. अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. बट RR तो क्योंकि इतना अच्छा किया लास्ट सीजन, तो आई थिंक 8-9 प्लेयर्स आर वर्थ रिटेनिंग एंड विद गुड अमाउंट ऑल्सो. लेकिन उतना पर्स ही नहीं है तो कैसे उनको देंगे. तो ऐसे में अगर जॉस बटलर यहाँ भी शायद मतलब मेरा इस पे कोई से नहीं है. मुझे RR की टीम ये नहीं बताती कि कौन रिटेनर को, हमारा कुछ नहीं है. मुझे पर मैंने एक मैसेज डाला हुआ है कि अगर जॉस को जाना है तो मेरी लास्ट से ऊपर से गुजर के जाना होगा. जॉस बटलर बहुत अच्छा प्लेयर है यार, गुड कैरेक्टर, बहुत अच्छा प्लेयर. अगेन ऑफ कोर्स एक आई थिंक चीज हो सकती है जॉस बटलर के जाने की, क्योंकि अगेन ही इज आल्सो लीडर ऑफ हिज इंटरनेशनल साइड. तो उसको वो चीज़ यहाँ करने नहीं मिल रही है. एंड IPL बीइंग द बिगेस्ट लीग, तो हर प्लेयर ये प्रूव करना चाहता है. एंड जॉस भी अभी लेटर हाफ में ही अपने करियर के. तो ये ऑक्शन उसके लिए वो वाला है कि जहाँ रहेगा कुड बी हिज लास्ट टीम ही प्लेज फॉर. तो वो भी चाहेगा ना कि भाई एक अटेम्प्ट मार ही लूँ, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, IPL भी एक जीतूँ. अब यहाँ तो संजू के रहते उसे कैप्टनसी मिलेगी नहीं, क्योंकि संजू ने कुछ गलत किया नहीं है कि उसे हटाया जाए. तो स्टार है दो और कीपर भी बहुत है RR में. सब कुछ है. हाँ मतलब ये भी है, कीपर कीपर भी बहुत. तो बटलर अपने लिए शायद वो टीम देखना चाह रहा है कि जहाँ उसे कैप्टनसी, विकेट कीपिंग वो रोल मिल जाए. बट अनलाइक DC, हाँ. RR और जॉस बटलर की मैं कह सकता हूँ कंफर्म कि रिलेशंस बहुत डीपी दिख रही है दोनों को एक दोनों. दूसरे की. हाँ, नहीं रिलेशन बहुत अच्छे हैं. हाँ, मैं तो कह रहा हूँ DP बर्थडे पे भी इनवाइटेड वुड जाता ही होगा. हाँ डीपी दिख रही है. इनफैक्ट RR की जो टीम है अभी, वो भी मेरे ख्याल से लंदन में ही अभी उनकी होती होगी मीटिंग की क्या करना है क्या नहीं करना है. पर इट इज यार जॉस बटलर RR में नहीं रहा तो बुरा तो लगेगा. पता नहीं, आई विल होप कि रहे, लेट्स सी. बट ये वो है कि फिर बटलर की ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है. अगर वो बाहर चला जाएगा हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है. मेरी रील यार इतनी अच्छी रील बनाई थी हमने. बस आई थिंक दे दिया उसने अपना बेस्ट. वो है कि अगर वो कहीं जाएगा, लीड करेगा किसी टीम को, एंड अगर वर्ल्ड कप जिता सकता है तो हु नोज IPL भी जिता सकता है. आर यू हेडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर? क्योंकि भाई कहीं RCB को टीम विल नीड कैप्टन. बट RCB को तो परफेक्ट है. ओपनर कोहली के साथ, विकेट कीपर, बैटर तो क्या ही स्टार प्लेयर. मतलब 2 प्लेयर अगर मुझे लगता है इस टाइम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में जो T20 बैटर्स है, सूर्य कुमार यादव और जॉस बटलर है. तो और अगर जॉस बटलर को मिल गए 7 मैच चिन्ना स्वामी की पिच पे, 2 सेंचुरीज मिनिमम. 4 लेके चल रहा हूँ भाई मैं. ये तो जयपुर में मिनिमम था यार. जॉस बटलर ने RCB, तो RCB फैंस का तो बिल्कुल एकदम खड़ा हो जाएगा भाई कि क्या सीन है भाई. ऑर्गेजम रातों रात. वो ट्रॉफी भी जिता सकता है. मतलब वो जिता अच्छी टीम बना ली. मतलब हाँ, अगर कोहली और जॉस बटलर साथ हो जाए तो यार एक और तो इनका ओपन भी मतलब. एंड RCB का है ना कि ओपनर हमेशा फॉरनर लेके चलते हैं. कितना देख ले क्रिस गेल, फैफ डू प्लेसिस ने कितना टाइम करा. तो उनको चाहिए कि एक फॉरनर ओपन तो रहे, और कोहली के साथ जॉस बटलर तो मजे करा देगा.
चलो बट भी टीम वाइज ही चलते हैं. लेट्स जीटी भाई. Who would have thought कि जीटी में भी things are not all right. Again what reports say. फैक्ट और रूमर है, मैं ही बोल देता हूँ. हाँ. नो शुभमन गिल इन और नो राशिद खान. दोनों में से कोई एक रुकेगा, ये तो पक्का है. ये फैक्ट है, दोनों में से कोई एक रुकेगा. ये तो पक्का हो गया कि शुभमन गिल को भी उठाना चाहिए. टॉप रिटेंशन. एग्जैक्टली. और इनके पास कोई चौथा रिटेंशन है नहीं. हाँ 5 पूरे नहीं है तो 75 खर्च करने का इनका पॉइंट बनता नहीं. आशीष नेहरा भी नहीं है जीटी में. इट्स नॉट कंफर्म्ड येट. पार्थिव पटेल आए हैं एज ए मेंटोर. अच्छा. तो भारती भाई को मैसेज डाल यार. हाँ तो वो आ रहे हैं एक नए रोल में. बट पता नहीं बाकी तो कोचिंग स्टाफ का भी क्लैरिटी नहीं है कि आर दे स्टेइंग और दे लीविंग. बट ये तय है कि शुभमन गिल, ये फैक्ट है, शुभमन गिल और राशिद खान एक टीम में नहीं होने वाले. रिटेन. हाँ. बट दोनों को 18 करोड़ बाकी का डिस्कस किया कि डज अर्शदीप डिजर्व ये सब बोथ डिजर्व्स 18. वो डिजर्व 18 ना. हाँ तो कोई गलत नहीं मांग रहा है. कोई गलत नहीं मांग रहा है. अब ये भी तो और ये शुभमन गिल को भी पैट कमिंस की तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि मैं 14 लूंगा, कैप्टन हूँ, मुझे ये प्लेयर को नहीं जाने देना. शुभमन गिल की एज नहीं है ना उतनी. शुभमन गिल के पास बहुत अभी पड़ा है टाइम. हाँ तो तभी तो 4 करोड़ कम में खेल ले 3 साल और बोले कि राशिद खान को नहीं जाने दूंगा. बिकॉज़ शुभमन गिल का फेवरेट गाना भी वो है. जो टीम ने राशिद खान को छोड़ा पछताई है वो. राशिद खान ने वहां जाके जिताया है. राशिद खान एक ही चीज पे छोड़ता है, टॉप रिटेंशन. पैसा वही. हाँ पैसा और कोई मतलब नहीं है. उससे कुछ नहीं भाई. वो जमीन पे बैठ के खाना खा लेता है. उसको अफगानिस्तान की जीडीपी उठानी है. वो तो अपने कंधे पे लेके चल रहा है पूरा. ज़ादरान से तो नहीं हो रहा है भाई. और गुलबदीन नाइब की एक्टिंग से भी अफगानिस्तान का घर तो नहीं चल रहा. इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसके बाद भी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिले. ऑस्कर में तो नहीं गया अभी तक. ये तो गलत है. तो हाँ राशिद खान भी अनफेयर तो नहीं है. बेस्ट T20 प्लेयर है भाई, तो वो तो 18 करोड़ डिजर्व करता है. मोहम्मद शमी ने भी ये उन्होंने तो खुला बोल ही दिया है कि जो पैसे देगा वहाँ चले जाएंगे. और जीटी ने एक फोन तक नहीं किया अभी तक शमी भाई को. ये रूमर उड़ता है क्या जीटी को भी डीपी नहीं दिख रही है मोहम्मद शमी की. तो मेरा भाई एक सोर्स है, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वही शमी भाई. सोर्सेज है भाई मेरे. तो वो गया शमी से मिलने. वो गुड़गांव में गए हुए थे. तो उन्होंने पूछा शमी भाई क्या सीन है आपका, रुक रहे हो नहीं रुक रहे हो. कह रहा मुझे तो कोई फोन आया नहीं, आया तो देख लेंगे, नहीं आया तो भी देख लेंगे. तो अगर जीटी ने अभी तक 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए और अभी तक फोन ही नहीं किया. फोन नहीं है भाई, बहुत लोग नहीं फोन उठा रहे हैं. MS धोनी ने बोल दिया 28 तारीख के बाद फोन उठाऊंगा. वो तो क्योंकि बिजी भी तो है. हाँ बर्थडे, राधिका मर्चेंट बर्थडे सेलिब्रेशन का बर्थडे था. हाँ तो अगर शमी को फोन नहीं आया तो शमी तो रिटेन नहीं हो रहे. तो जीटी के पास तो प्लेयर ही नहीं है. साई सुदर्शन को आप रिटेन कर सकते हो. जीटी और पंजाब बराबर पर्स के साथ जा रही है. फिर हो सकता है. Who do you think GT will pick, शुभमन गिल और राशिद खान? Tough to be a GT man, yeah. Tough to. GT fans भाई तुम बताओ. Who would you pick? If you can only pick one, शुभमन गिल और राशिद खान. At par है दोनों यार. दोनों at par है. और दोनों का एज भी मतलब शुभमन गिल 20. I'm still sure कि राशिद खान is younger. He's younger. He has 8 years more than शुभमन गिल. Yes. तो एज पे तो नहीं बीट कर सकता हूँ राशिद खान यार. और राशिद खान भी वही है. राशिद मैं शुभमन गिल को करूँगा यार. मैं रीजन बिगर ब्रांड वैल्यू. अगर मैं प्योर बिजनेस एंगल, मतलब प्लेयर दोनों अच्छे हैं. इफ आई कैन चूज वन, शुभमन गिल विल ब्रिंग मी more brands, more crowd, more likes on Instagram. Maybe राशिद खान will get me the trophy and शुभमन won't. शायद वो प्लेयर में शायद राशिद खान उससे 21 है. नहीं, just because he bowls also. He's a gun fielder दोनों. गन फील्डर और नीचे आके अभी तो ऑलराउंडर हो गया है, बैटिंग भी करता है. बट आई विल स्टिल गो फॉर शुभमन गिल बिकॉज यंग इंडियन. आई डोंट वांट हिम टू गो टू द ऑक्शन. मैं शायद ना ले पाऊं. और राशिद के लास्ट 2 साल भी ना ऐसे नहीं गए वैसे, ये बता दूं. नहीं, अब राशिद खान विकेट टेकर नहीं है बट उसके 4 ओवर अभी भी अनप्लेबल है. मतलब राशिद खान ऑन अ बैड डे इज 35 भी बहुत ज्यादा कह दिया. हाँ ऑन अ वर्स्ट डे ही इज 40. मतलब मैक्स वो लिमिट है. अभी राशिद खान की पिटाई कोई नहीं करता है भाई. तो राशिद खान स्टिल. मुझे एक दिल्ली वाला मैच याद है और एक RR वाला मैच याद है. संजू सैमसन ने इसको 3 छक्के मारे थे. दिल्ली वाला मैच याद है जो पाटा विकेट पे राशिद खान को रन पड़े थे. वरना तो राशिद खान रन तो नहीं खाता. अब उसे लोग संभल के खेलते हैं इसलिए उसे विकेट नहीं मिलती है. बट स्टिल 4 ओवर राशिद के मतलब टेंशन है भाई बैटर्स की. पर सोच अगर जीटी शुभमन गिल को नहीं रोकती है एंड पंजाब शुभमन गिल के लिए नहीं जाती है, सबसे बड़ा फ्लॉप होगा फिर. पंजाब अगर ऑक्शन में आ गया, पंजाब को कहना चाहिए उनके लिए तो स्टील डील. ले भाई शुभमन तू आ जा. फिक्स हो जाएगी. पंजाब किंग्स को जो एक हीलिंग टच चाहिए ना, ये है भाई. वो है वो शुभमन गिल एज देयर कैप्टन. पंजाब में मोहाली में आएगा. ब्रांड वैल्यू तो सोच कहां तक. सारे सिंगर आ रहे. सारे सिंगर शुभमन गिल का मैच. एमी विर्क, जस्सी गिल, कोई तो गिल का नाम ले. गुरिंदर गिल भी एपी सा कोलैब कर लेगा भाई फिर कि भाई शुभमन गिल इन पंजाब. तो वही पंजाब फैंस के लिए भी मैच मेड इन हेवन. मैच मेड इन हेवन है यार. तुम होम बॉय को अगर ले लो ऑक्शन में तो आई थिंक पंजाब सिमरन को रिटेन कर लो 4 CR में. गिल, प्रभ सिमरन और बाकी पंजाब के प्लेयर उठा लो. फिर गिल बना लेगा यार. तुमने एक वो तो स्टार्ट हाँ
अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। हाँ तुमने शुभमन गिल को, इनका क्या ना स्टार्ट ही अच्छी नहीं होती थी पंजाब के ऑक्शन में, हाँ तुम गिल के ऊपर लगा दो भाई जो है, और गिल को ले आओ पंजाब में, ले आओ। और मार्केटिंग बिजनेस देख, आईपीएल का वो देक, शुभमन गिल के लिए देख, कितना सही हो बहुत सही हो जाएगा। जाएगा। शुभमन गिल इन पंजाब, घर से ही आ रहा है भाई वो खेलने, सोनम बाजवा आ रही है चीयर करने, आएगी क्यों, व्हाट्स आवर एक्सक्यूज देन, कोई किसी का excuse बता, नहीं। बहुत सही हो जाएगा भाई। हाँ, ये आई थिंक हो जाए तो सही है। एंड अपना बाय द वे प्लेलिस्ट सॉर्ट हो जाएगी भाई, शुभमन गिल ले लिया और अर्शदीप भी अगर आ गया अर्शदीप को आरटीएम कर लिया भाई, फिर तो आई थिंक नो हार्म टू बी अ पंजाब फैन। आईपीएल फाइनल का पता नहीं, बट सनबर्न का भाई इनको दे दो ठेका कि यही लोग वहाँ पे डीजे प्ले करेंगे। कॉन्सर्ट ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई मुंबई इंडियंस। एलएसजी को अभी मैप में इधर दाएं बाएं मत कर, जीटी से नीचे वेस्ट में ही रहे। चल ठीक है। मुंबई इंडियंस इज बाय द वे, ये भी अगेन रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि उन्होंने राशिद खान को बोला है कि ऑक्शन में आ जाओ और हम तुम्हें 20 करोड़ दे देंगे मिनिमम। प्योर सिनेमा भाई सोच, वो 79 ऑलरेडी खर्च रहे हैं। रूमर है ये तो मुंबई इंडियंस बोल ही सकता है भाई, उनको क्या है, राशिद खान ऑलरेडी प्लेस फॉर देम दुनिया भर की लीग्स एग्जैक्टली। में। शादी में वो आया अनंत भाई की, तो राशिद खान का तो एमआई से बॉन्ड कोई छुपा हुआ नहीं है। एंड एमआई ये कर लेती है भाई कि कम पैसों में टीम बना लेती है, मतलब अपना कोर एक तगड़ा बनाया और सोच बुमराह राशिद खान भाई 12 ओवर की बैटिंग है सामने वाली टीम की, 4 बुमराह के 4 इसके, एक आधा मडवाल वडवाल भी सही डालता है। और इनको मुंबई इंडियंस को स्पिनर चाहिए, हाँ। वो बेटर देन राशिद खान भाई, ऊपर से बैटिंग भी कर लेगा नीचे वांगखेड़े की विकेट में। सब भाई राशिद खान आ गया मुंबई इंडियंस। अगर राशिद खान चला गया ऑक्शन में तो मुंबई नहीं लेगी, फिर तो मुंबई, लेकिन मुंबई लेगी कैसे ना, तू देखना 75 करोड़ तो ये पहले कर रहे हैं 79 4 एक उसको भी देंगे ना, अपने दूसरे एनकैप्ड को। एनकैप्ड को हाँ भी तो मुंबई के लिए लेना दिक्कत हो जाएगी, कितना ले लोगे तुम? हो सकता है भाई मुंबई का 500 का नोट 1000 में चलता हो क्या पता। मुंबई इफ एनीवन मतलब आ गया और मुंबई इंडियंस ने ठान रखी है लेना है तो वो कुछ भी करके ले ही लेंगे। मतलब फिर उनको नहीं पैसे नहीं बचेंगे शुभ, पैसे नहीं, फिर उनका होगा कि बाकी के प्लेयर्स हमें 20 करोड़ में 10 बनाने हैं, फिर वो बाकी यंग प्लेयर्स पे जाएंगे, उतने महंगे प्लेयर्स फिर वो और सुपरस्टार्स नहीं ले पाएंगे। बट इसको अगर ले लिया तो फिर मुंबई को फिर एक रूमर ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा बैक एज कैप्टन। हाँ, इसमें मतलब वो स्टोरी ये बताई जा रही है कि भाई सब लोग रुकने के लिए एग्री इसीलिए हुए हैं कि ठीक है रोहित भाई के अंडर सब खेल लेंगे। ये रूमर लग रहा है, ये बकती है। हाँ मतलब जितना खर्चा करके, जितना सब सह के हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया, अनफेयर होगा उसके लिए, अनफेयर भी होगा, इतना अंडू करना उस कॉल को, नॉट अ रिलायंस मूव, हाँ, रिलायंस विल नॉट एंड डजंट सेंड अ गुड मैसेज आल्सो। मतलब मैं रिलायंस And से मुझे स्टॉक तो निकाल वो- लूंगा अपने, अगर मैंने जो मतलब खरीदे मुझे हुए वो भी लगता है कि अभी रोहित शर्मा ने अगर मुंबई में आने के बाद हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी दे दी वर्ल्ड कप की, कि यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर ट्रॉफी लेके तू निकलेगा। और हार्दिक पांड्या ने रिडीम भी करा है वानखेड़े में जब गया, तो सबने हार्दिक सबने हार्दिक करा, किया, तो अब हाँ। बू तो नहीं होने वाला वो इस नहीं साल, होने वाला है। एंड आई थिंक इट्स फाइन, एक मूव अगर लिया है and तो दे विल स्टिक टू इट यार। हाँ, एंड लाइक वो फ्रेंचाइजी है ना, वन फैमिली, तो टाइम टू गेट बैक एज अ फैमिली। ठीक हार्दिक है, पांड्या जितना नाचा है भाई अनंत भाई की शादी में, हाँ इज इट, कितना नाचा, तूने वीडियो देखी? नहीं अरे टकीला टकीला दो तुमने देखी नहीं वीडियो में? टकीला टकीला देखिए। तो टकीला के बाद क्या होता है? अच्छा, मैं डांस तक नहीं पहुंचा था। नहीं तू शायद पास आउट हो जाए, हार्दिक भाई नहीं, हार्दिक भाई नाचे तो भाई हाँ आई होप कि मतलब, और यही मुंबई इंडियंस का अच्छा खेलना तो मैं मतलब आईपीएल के लिए इन जनरल अच्छा समझता हूँ कि अगर मुंबई अच्छा कर रही है, हमें 7 अच्छे 10 अच्छे मैच देखने को मिलेंगे, देन टीम्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा उन्हें हराने के लिए। तो मुंबई इंडियंस ही वीक हो जाए तो मज़ा नहीं आता। हाँ नहीं तो, और मुझे लगता है पंजाब दिल्ली वीक है, चलता है, वो तो 10 साल से देख रहे हैं। हाँ। तो मुंबई इंडियंस वीक हो जाती है ना, कंपटीशन हल्का हो जाता है। तो ये बनाए अच्छी टीम एंड मूव्स उस डायरेक्शन में अब लिए जा रहे हैं कि मे बी मार्क वाउचर वाज द वन, उसको तो निकाल उसका वाउचर फाड़ दिया कि भाई उसको तो इंडिया का वीजा कैंसिल है उसका, मोदी से बात कर रखी है सीधा कि इसको ना आने देना सालों, इसका कैंसिल है। हाँ। सो जयवर्धने को वापस लेके आए हैं आई थिंक। जयवर्धने तो उनके अंडर में वो ट्रॉफी जीते हैं जयवर्धने जब थे, तो आई थिंक चीज़ें बेटर होंगी एंड बेटर तभी होंगी कि कोई ना छोड़ के जाए, सबको वो रखें, कोई डिसीजन उन्हें अंडू ना करने पड़े। ये वाला आई थिंक रूमर है। हार्दिक एज कैप्टन रहेगा, मे बी दे विल स्टील राशिद खान, वो कर सकते हैं, दैट आई स्टिल बिलीव कि हो सकता है। बाकी तो आई डोंट थिंक। अब नेक्स्ट टीम बैंगलोर का तो भाई उनके रूमर ये है किसे ले सकते हैं, रोकने का उनका किसी का कुछ नहीं है। कोहली भाई ऊपर ही ऊपर 18 हाँ, करोड़ लेके जाएंगे। हाँ, और सिराज के भाई डीएसपी साहब के स्टॉक्स तो गिरे हैं। हाँ मतलब गिरे हैं स्टॉक्स गिरे हैं, बट अगेन पुलिस स्टेशंस में बढ़ गए हैं। हाँ, ऐसे अपराधियों एसएचओ के पास नंबर ज्यादा है, सेलेक्टर के पास नंबर कम है अब उसके। विल दे गिव सिराज 14 CR या आरटीएम? इफ यू आर आरसीबी मैनेजमेंट, नॉट 14 थोड़ा ज्यादा है ना। हाँ मतलब वो 2-3 कहीं और यूज हो जाएंगे, 2-3 T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला ना, फाइनल नहीं खेला, मतलब हाँ, जो भी है तो हाँ शायद, बट सिराज भाई मतलब अर्शदीप और सिराज बेटर T20 बॉलर राइट नाउ।
So वही उसके थोड़े से नीचे आए हैं वो तो रोहित भाई भी मानते हैं, तभी अर्शदीप को खिलाया गया था। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि they'll maybe go for an RTM। और अब RCB का सब चल रहा है। I would still think maybe कोहली will lead once again। मैं तो रूमर ये वाला मैं शायद फैलाना चाह रहा हूँ, मतलब I would still want to see विराट कोहली the captain। ये दो टीम्स का साथ ही कर देते हैं, क्योंकि आरसीबी जो कनेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ तक भी आ गई, कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला है आरसीबी फ्रेंचाइजी पे कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स, अगेन रिपोर्ट्स, रूमर्स रिपोर्ट्स हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसमें खेल रहे हैं पंजाब के लड़के। नहीं, अब हमें चाहिए यहाँ पे लोकल प्लेयर खेले, वोकल फॉर लोकल। लोकल है उनके, उन्होंने खिलाया नहीं विजय कुमार विशाख। बताओ, तो इन्होंने कहा कि हमें लोकल प्लेयर चाहिए। अब लोकल प्लेयर देवदत्त पाटिकल तो है, पर उससे बड़ा लोकल प्लेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, लेट मी थिंक हु आर यू टॉकिंग। क्या वो ओपन करता था, फिर इंडिया ने बोला 2 पे आ जाओ, फिर बोला 3 डाउन आ जाओ, कभी कभी कीपिंग भी करता था। मैं लेट मी थिंक कि ही इज नोन फॉर मेडन ओवर्स। इज ही अ फास्ट बॉलर? इज ही अ बॉलर? ओ यू कौन है भाई कर्नाटका का बॉलर? बट अगेन इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अलग रूमर से। आरसीबी और एलएसजी का रूमर बहुत मिक्स है। नो केएल राहुल इन एलएसजी, रूमर और फैक्ट। इफ आई से, तू मत कुछ कह, जो मुझे लग रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, फैक्ट लग रहा है भाई। नो कमेंट्स ऑफ कोर्स। आई वेट फॉर 31st, वेट फॉर दिवाली। बट जो पूरा इंटरनेट बात कर रहा है, और हिंदू ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट ही कर दिया कि अभी इस टेस्ट मैच के बाद मीटिंग थी, पता नहीं क्या हुआ है उस पर मीटिंग में हो गया है कि नो केएल राहुल इन एलएसजी। भाई एलएसजी इज गोइंग विद पूरन, इज गोइंग विद मयंक यादव, बट दे आर नॉट गोइंग विद केएल राहुल। और ऐसा नहीं कि एलएसजी को कोई, आई होप दे आर गोइंग विद मी, दैट्स ऑल आई होप। बट इफ नो केएल राहुल इन एलएसजी, आरसीबी तो कहेगा आ जा भाई, जल्दी आ जा भाई, पैक कर बैग, पकड़ लेंगे भाई। शुभमन गिल टू पंजाब, आरसीबी लेगी राहुल को। ये दोनों मैच मेड इन हेवन है भाई। और आरसीबी ये भी उसको वो तो कर रहे हैं उन्होंने, ये टेस्ट मैच से पहले एक पोस्ट भी डाला। वही वो तो बहुत कर रहे हैं भाई। केएल राहुल एंड विराट कोहली दोनों नेट्स में साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस पे उन्होंने कन्नड़ा में कैप्शन डाला। सो इफ बताओ, मतलब बस राइड्स उनकी वजह से। आरसीबी का सोशल मीडिया तो पूरा, इस पूरे टेस्ट मैच में राहुल कुछ भी, बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में राहुल ने कुछ भी अच्छा किया, पोस्ट डाली है भाई। आरसीबी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ही वाज द मैन ऑफ द मैच। ही वाज। जो आरसीबी का क्राउड है चिन्नास्वामी में जो मैच हुआ, आरसीबी का पूरा क्राउड राहुल को कह रहा है आरसीबी, इतनी वीडियोस आई हैं कि आरसीबी आ जाओ, आरसीबी आ जाओ। तो भाई राहुल अगर आरसीबी चला गया चिन्ना, एंड ही आल्सो वांट ना कि करियर में जो लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, साथ में चिन्नास्वामी मिल जाए, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा ही। और फिर भाई अब जॉस बटलर आएगा यहाँ, यार मतलब तेरे मेरे में से कोई एक ही जाएगा भाई। आरसीबी या तो तेरा राहुल गया, आरसीबी की भलाई हमारे हाथ में ही लिखी है। आरसीबी फैंस हमें बहुत वो देना यार। फिर आरसीबी में अगर जाएगा तो केएल राहुल जा सकता है भाई। बट आरसीबी आई थिंक अपना पूरा टीम ऑक्शन से ही बनाएगी मोस्टली, तो आरटीएम से बनाएगी अपार्ट फ्रॉम कोहली। हाँ, अपार्ट फ्रॉम कोहली। नो रजत पाटीदार, नो कैमरन ग्रीन। 14 देना किसी के वही नहीं ना, मे बी ऑक्शन में 14 किसी को मिले ना मिले। एंड इफ दे हैव टू गेट समवन लाइक अ जॉस बटलर, तो एक्स्ट्रा पैसे भी फिर चाहिए। सो आई थिंक वो उन्हें बचा के रखेंगे। मे बी दे विल गिव 4 टू समवन लाइक अ यश दयाल, स्टिल अनकैप्ड, तो यश दयाल को दे विल गिव 4, एंड मे बी विजय कुमार विशाख आल्सो, वो भी अच्छा। पता मेरे को लगता है मार्को यानसन आरसीबी में जाएगा इस साल। क्यों? ये आउट ऑफ नोवेयर कॉल करी मैंने, बट मुझे लग रहा है मार्को यानसन आरसीबी में जाएगा। दे टेक एन ऑलराउंडर लाइक दिस, और वो एसआरएच पे रुक नहीं रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मार्को यानसन आरसीबी में जाएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। चलो आ जाए तो अच्छा है, बट आई थिंक दे विल रिटेन यश दयाल एंड कोहली। सिर्फ 22 करोड़ खर्च हुए और ढेर सारे पैसे भी हैं बटलर को खरीदने के लिए। बट सोच आरसीबी और एलएसजी की जो राइवलरी है, हाँ, उसमें राहुल चला गया आरसीबी में और फिर रन मार दिया एलएसजी को। तो एलएसजी तू तो कहेगा बैठ, क्या है यार, ये क्या किस्मत है। मैं खुश होऊंगा। तू खुश हो एज एन एलएसजी फैन? नहीं, एज ए राहुल फैन। एलएसजी फैन, एलएसजी लड़के तो कहेंगे ना कि यार राहुल ने हमें पेल दिया, हमारे से दूर हो गए। ये तो बहुत लोगों के साथ होने वाला है, नॉट जस्ट ये, मतलब कितने लोग। और सोचना 30 बॉल 90 मार दे एलएसजी को। कैन राहुल डू इट इन दिस सीजन? ही विल डू इट फॉर, यार अभी 31 को पता चल जाएगा किस टीम से करेगा। इंटरेस्टिंग ऑक्शन भाई, बेस्ट ऑक्शन टिल नाउ, बेस्ट ऑक्शन टिल नाउ जब से आईपीएल शुरू हुआ। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रिलीज हो गए, ये सब हो गया, काफी इंटरेस्टिंग है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, चेन्नई। चेन्नई का तो रूमर नहीं है, फैक्ट है। फैक्ट है, धोनी भाई के पास फोन नहीं है। फैक्ट है। उनके सीईओ ने तो आके ही बोल दिया कि भाई एमएस धोनी ने बोल दिया है कि शायद 28 तारीख के बाद बताऊंगा। और उनका ये फोन उठा ले मेरा, मुझे जरूरी बात करनी है तो उससे फोन उठा ले मेरा। धोनी भाई के पास पतली पेन का चार्जर है ना यार, वो कह रहे हैं अभी चार्ज नहीं हो रहा मेरा फोन, लगाया है मैंने, वो 3 दिन लेता है चार्ज होने में, फिर मैं बताता हूँ। 19 रुपए का रिचार्ज जब धोनी भाई का हो जाएगा, कोई दोस्त अगर अच्छा है, आरपी सिंह, उनके कितने अच्छे दोस्त, प्लेजर को डिले करना, ये कोई एमएस धोनी से सीखे। मतलब
उसको भाई MS धोनी को तो पता ही है ना क्या करना है. ऐसा तो है नहीं कि 20th मॉर्निंग ही विल डिसाइड कि या फिर टिप टॉप करेंगे कि भाई जाऊं ना जाऊं. He has decided what he's gonna पर do. वो बताएंगे बाद, रिवील बाद में. हाँ, तो वही जो टीज करना है ना वो MS धोनी. जैसे कोहली की बहुत टाइम PR एजेंसी और अपनी जो मार्केटिंग एजेंसी थी वो थी कॉर्नरस्टोन. रोहित शर्मा की राइज एजेंसी है एक, है ना. धोनी भाई की अपनी खुद फैंस भाई खुद की मिस्टर बीस्ट ने बोल दिया था अला फॉर अ रीजन यार. इससे बड़ा क्या है और भाई, वो चल बुलाया भी गया उससे, उसको भी है, बट हाँ बहुत बड़ा भाई. बोल दिया ना, बोल दिया भाई. धोनी भाई से बड़ा कुछ नहीं है. धोनी तो, और ये तो सिर्फ और सिर्फ रूमर है कि धोनी कहीं और जाएंगे. एक ये सुनने में वैसे आ रहा है अगेन रिपोर्ट्स रूमर्स कि शायद वो MS धोनी को 4 CR ना दें, ज्यादा दें, क्योंकि वो पूरे 5-6 प्लेयर्स रिटेन करेंगे. तो अगर आप 75 खर्च रहे हो तो कैसे भी बांट सकते हो. तो उसकी वजह से मे बी ऊपर वालों का थोड़ा पेकट ले लेंगे कोई. CSK में तो भाई एक्चुअल वन फैमिली CSK है. हाँ, मतलब वो तो फ्री में भी खेल रहे हैं. धोनी भाई ने कहा फ्री में खेल रहे हैं. आ गए. कल को चेन्नई को फंड की जरूरत है तो प्लेयर दे भी देंगे. जड्डू दे देगा 1 करोड़ की. चलो चेन्नई को जरूरत थी, लो 1 करोड़ रुपए. फ्री में क्या खेल रहे हैं, 1 करोड़ दे के खेल, जेब से दे के खेल. चेन्नई कैन डू इट. हाँ, उनका वो वाला गेम है. नाउ मूव ऑन टू द टीम जिसने सारा कलेश डाला है, जिसने यही लीक करा दिया कि हम तो क्लासन को साइकिल ही नहीं दे रहे हैं, हमने तो आगे बास्केट भी लगवा दिया उसकी साइकिल में. तुम स्टेट बोर्ड डालते हो, हमारा बच्चा तो ICSC बोर्ड में पढ़ता है भाई. पूरा उन्होंने तो मतलब कलेश करा है. काव्य मरन ने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया. हाँ भाई 75 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं सबको. पहली बात तो 5 पे रिटेन कर रहे हैं 75 करोड़ में. BCCI ने कहा ये अमाउंट अपने हिसाब से कितना में बांट. अगर पूरा खर्च रहे तो फिर तुम्हारी मर्जी है किसी को कितना दे दो. और पैट कमिंस ने एकदम ऑस्ट्रेलियन मूव चला कि भाई अपने घर में तो अपना घर मजबूत हो और दूसरों के में कलेश भी डल जाए, क्या करूं. मैं तो पेकट ले रहा हूँ, क्लासन मेरा अच्छा प्लेयर है, उसे 23 दिलवा रहा हूँ. आप देख लो मुंबई इंडियंस, आपको क्या करना है बताओ. ये कलेश है बहुत तगड़ा. अब इससे तो कलेश जागा कि सब कह रहे हैं क्लासन को 23 करोड़. कितने सारे लोग वो भी चोक करने के. तो फाइनल में विकेट किसने ली? हार्दिक पांड्या ने. तो वो कितने डिजर्व करता है भाई? 25 करोड़. कैच किसने करी, रुकवाया किसने मैच? सूर्य कुमार यादव ने. वो तो मिलर की करी थी ना. ऋषभ पंत ने तो कैच करी थी, रुकवाया था. पर हाँ मिलर पे भी आ जाएंगे. एक इंपॉर्टेंट कैच सूर्य ने भी पकड़ी ना. पर कैच ऋषभ पंत ने पकड़ी, मैच उससे रुकवाया. उसकी टीम तो कह रही है हम तो रिटेन नहीं करेंगे. वो तो कहेगा मेरे तो 50 करोड़ बनते हैं, कब तो मैं लेके आया हूँ. क्लासन की कितनी इज्जत हो रही है बताओ क्लासन के नाम पे. कि बट क्लासन ऑक्शन में तो 23 ले जाता. मुझे लगता है 15-16 23 नहीं. ऑलराउंडर नहीं है, 23 लेके जाता. चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर है, हाँ फिनिशर है. ये तो प्योर मूव है औरों के घर में कलेश दिलवाने का. और तुम पे ये नहीं है कि हम तो दिला रहे हैं अपने बच्चे को. अब क्या दूसरी टीम की जो प्लेयर है वो जाके अपने फ्रेंचाइजी को कह रहे हैं पापा वो ना गोवा जा रहे हैं, तो वो भी जा रहा है, क्लासन भी जा रहा है, मेरे को भी भेजो. नहीं हम तुम्हें नहीं भेज सकते बेटा. अब इससे मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस ये कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेयर्स हैं जो हाई अमाउंट डिजर्व करते हैं, वो अपने 75 को ऐसे डिवाइड करें. 18 4 जा 72. सूर्या, हार्दिक, बुमराह, रोहित, चारों को सब एट पार, सब हमारे. और 3 CR दें तिलक वर्मा को, कहीं भाई खेल इधर से, बाकी कर देंगे, तेरा ध्यान रखेंगे अच्छे से. पर मुंबई इंडियंस ध्यान तो रखेगी. पर ये भी तय कि मुंबई इंडियंस जो ईशान किशन को नहीं रोकेगा. उसको कैसे रोकें, बहुत पैसे हैं उसके, तो 15-16 है. नहीं रोकेगा भी नहीं और रिटेन भी नहीं करेगा किसी पे भी. और कुछ भी थिंक स्लाइटली तिलक वर्मा ओवर ईशान किशन. मतलब अब तो हाँ आजकल जो चल रहे हैं, हाँ मार्केट रेट के हिसाब से. कल को ईशान किशन के घर के बाहर से मेट्रो निकल जाए तो उसके घर की रेट बढ़ जाएगी. लेकिन अभी जरा चौड़ी सड़क पे घर जो है वो तिलक वर्मा का पड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लगेगी. और ईशान किशन अब दैट मूव्स अस टू श्रेयस अय्यर आल्सो. हाँ भाई इन दोनों के साथ जो हुआ 1 साल पहले, जो कॉन्ट्रैक्ट का BCCI के साथ जो भी कलेश हुआ, उसके बाद क्या टीम से बाहर हो गए दोनों. अब अपार्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर मेकिंग KKR विन, KKR ने कहा कि थैंक यू है हमारे पास तो. वो हम भी वही है, वो नहीं कह रहे कि हमारी टॉप रिटेंशन आप डिजर्व करते हो. सेकंड थर्ड आया. नॉट एवरीवन इज पैट कमिंस जो बोले कि हाँ भाई इसको मेरे से ज्यादा दे दो. श्रेयस अय्यर का तो कह रहा है ना मैं तुम्हें जिताया यार. हाँ जिताया भाई. बट ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर की, अब यहाँ KKR फैंस हमें बताएं कि हु डू दे थिंक कि किसने जिताया. अगेन टीम वर्क है, बट उसमें से एक श्रेयस अय्यर का तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया गया है ना कि इसका उतना रोल नहीं था, बैटिंग नहीं चली इसकी, ऐसा बैटिंग रिंकू भी इतनी नहीं आई. पर यार टीम ने जिताया, श्रेयस अय्यर ने अगर किया है तो KKR फैंस को थोड़ा तो लगेगा कि यार 18 करोड़ दे दो ना, कोर तो रिटेन करना ही चाहिए. अब श्रेयस अय्यर को रिकी पॉन्टिंग बुला ले, तुम्हें पंजाब आ जा. फिर श्रेयस अय्यर की तो परफॉर्मेंस, श्रेयस अय्यर के भी टेकर्स होंगे भाई अगर वो चला गया तो. वाइट बॉल में ही इज डिसेंट. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सबको चाहिए भाई. एंड वो ठीक है, जेन्युइन बंदा है, मतलब अच्छा कैप्टन है. रेड बॉल में शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम हो सकती है, बट वाइट बॉल में शॉर्ट बॉल को मार देगा छक्का. बिल्कुल. और इस बार भी 1-2 इनिंग्स तो जब उसकी बैटिंग अच्छी करी है, तो नारायण और फिल सॉल्टी ऊपर से इतना नहीं हुए तो वो क्या उसकी काउंट ही नहीं हुआ. तो मुझे लगता है कि अगर वो उसको नहीं रोकेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा. एंड फिर KKR का ये रूमर तो बताता हूँ, स्टार्क को नहीं रोक रहे.
स्टार्क को कैसे रोकेंगे यार? स्टार्क नहीं रुक रहा, स्टार्क ने जितनी अपनी करवाई है, चल ठीक है, फाइनल में आके मजे करा दिए थे, पर शुरू के मैच में जो स्टार्क ने करवाया, स्टार्क को नहीं रोका। स्टार्क को आई डोंट थिंक दे रोकेंगे, और शायद स्टार्क को उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्क भी अगर 3 साल के लिए आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, इज गेटिंग ओल्ड। तो एक वो देख के यहाँ पे, क्योंकि अब मेगा ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन नहीं है, शायद वो देख के ही लोग उसको पैसे देंगे। बट हाँ, उनका रूमर यही है कि इफ दे आर पार्टिंग वेज विद श्रेयस अय्यर, फर्स्ट कैप्टन इन द आईपीएल हिस्ट्री जो ट्रॉफी जिता के रिटेन नहीं हुआ। सैड ही है भाई ये तो, ये बहुत मतलब, हाँ ये शायद आईपीएल की क्रूअल बैक रियलिटी टू है। मुंबई इंडियंस, बैक टू मतलब हाँ, लाइक हिज होम सिटी। कहाँ से अंबानी साहब के क्या है, उनके वही ना 500 का नोट 1000 में थोड़ी काउंट हो रहा है कि राशिद को भी ले आएंगे, श्रेयस को भी ले मैं आएंगे। तो पंजाब की टीम अच्छी बना रहा हूँ, श्रेयस अय्यर चल रहा है पंजाब में, पैसे उन पे हैं। पैसे उन पे, पंजाब बैंगलोर बहुत पैसे लेके आए, ये रेड जर्सी वाली जो आ रही है, हाँ, ये अगर green इफ signal दे मेक राइट कॉल, एंड दीज आर द 2 टीम्स जिनके ऑक्शन स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती है, दे विल हैव द हेवीएस्ट ऑफ पर्स, बट इनका पास्ट बताता है कि पुअरेस्ट ऑफ चॉइसेस, सो यू नेवर नो। बट ये भाई बहुत नाइंसाफी हो जाएगी श्रेयस अय्यर के साथ। आई विल रूट फॉर हिम अगर उसको रिटेन नहीं किया गया, एंड फिर वेयर एवर ही गोज। बट दैट्स अ फैक्ट, आई थिंक केकेआर श्रेयस अय्यर को अभी तक तो as of आज जो भी डे है नहीं कर रही है रिटेन। सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर अगर सब चले गए तो ऋषभ पंत, लाइक जिनके जाने की बातें हो रही हैं, इफ दे ऑल गो, ऋषभ पंत। प्लेयर यू आल्सो लेट अस नो कमेंट्स में भाई एक वाइल्ड प्रेडिक्शन कर दो। नवंबर 24 या 25 का ऑक्शन है, पर आज कमेंट में वाइल्ड प्रेडिक्शन करो तुम्हारे हिसाब से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल। देखते हैं भाई कौन होता है। तैनू लभदा फेरां किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा फेरां।